अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ईरान इसराइल वॉर के एक और एस्पेक्ट को आज हम टच करेंगे, वो है जो ग़ज़ाई खुराक का बहरान वो आ सकता है। और उसके साथ साथ बड़ी वजह तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है और जो इस वक्त ओले पड़ रहे हैं, इससे गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी चुका है और मज़ीद होने का खदशा भी है। अप्रैल के फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुके हैं और अभी पंजाब की गंदम नहीं आई मार्केट में, जिसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो मौसम ने अपनी सूरत हाल अपनाई हुई है। इस वक्त जो पंजाब में मौसम की सूरत हाल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त वो मौसम की सूरत हाल है जो मानसून में होती है। ये अनसीजनल मानसून हो रहा है और इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाले हैं पाकिस्तान की स्पेशल एग्रीकल्चर सेक्टर पर। अगर बात करें पाकिस्तान में इस वक्त जो वीट आने वाली है, एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक डिसीजन को हम यहाँ पे डिस्कस ज़रा कर लें। आज से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने 1 लाख टन गंदम दुबई एक्सपोर्ट कर दी है। अब दुबई एक्सपोर्ट कर दी 1 लाख टन गंदम आपने, और ऊपर से जो पाकिस्तान में इस वक्त गंदम की पैदावार है वो भी इस दफ़ा कम होने का खदशा है, क्योंकि पंजाब में आज से 3 दिन पहले तकरीबन ये पूरी जीटी रोड वाली बेल्ट दीपालपुर से लेकर गुजरात तक बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं और उन्होंने गंदम की जो फसल तैयार थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपको स्टैटिस्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे कि गंदम की कितनी पाकिस्तान में प्रोडक्शन है और कितनी कंजप्शन है। पाकिस्तान की जो गंदम की प्रोडक्शन है वो एवरेज 28 मिलियन टन गंदम पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है एनुअली। 2023 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड गंदम प्रोड्यूस की थी 31 मिलियन टन गंदम। अब पाकिस्तान की जो कंजप्शन है वो बढ़ती जा रही है और वो अब 31.5 मिलियन टन टच कर चुकी है और पाकिस्तान की एवरेज कंजप्शन 27 मिलियन या 28 मिलियन टन है। यानी कि ऑलरेडी जो गैप है वो 3-4 मिलियन टन का हो आ चुका है। और इसके साथ साथ जो ये इस साल जिस तरह के मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इस वक्त मौसम है और जो ओले पा रहे हैं उसकी वजह से गंदम की पैदावार और कम होने का खदशा है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट 1 लाख टन दुबई को गंदम एक्सपोर्ट कर रही है। तो अभी गंदम पाकिस्तान में कि पंजाब में सिंध वाली गंदम आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन पंजाब वाली अभी गंदम ने आना है। और इस साल जो गंदम जो स्पेशली इंडियन ओशन में इस वक्त वॉर वाली सिनेरियो है, उसके बाद गंदम का बुरहान आने का भी खदशा है। और इसकी बड़ी मेजर वजह एक तो ये जो बारिशों की वजह से और हेल स्टॉर्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गंदम का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रुकी हुई है। और स्पेशली जब ये गंदम आएगी पाकिस्तान में तो प्राइवेट कंपनीज इसको डालेंगी, जिसके बाद गवर्नमेंट के पास बहुत कम गंदम बच जाएगी, जो कि पाकिस्तान की ऑलरेडी कंजप्शन और प्रोडक्शन में गैप है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इस हवाले से अब गवर्नमेंट को एक बड़ी ही नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा फूड पर, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी वॉर वाले सिनेरियो में तो फूड इनसिक्योरिटी होनी ही होनी होती है। और आपके बॉर्डर पर ही एक तरह से वॉर है, ईरान वाली साइड पे वॉर हो रही है और आपको पता है किस तरह आपको तेल के लाले पड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपनी अशिया गुजारने के लिए। तो आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो एटलीस्ट आपको उसके लिए तो बेहतर प्लानिंग करनी ही चाहिए। आप बजाय इसके कि पुरानी गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको उसको तो रखें आप, तो इस तरह तो गंदम का बुरहान पैदा हो जाएगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, स्पेशली जो फूड की चीज़ें हैं, जो ये ओले पड़े हैं इन्होंने स्पेशली गंदम और मकई की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और गंदम तो बिल्कुल तैयार हैं और कभी भी पाकिस्तान की अभी तक पिछले 70 साल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अप्रैल के सीज़न में इस तरह की मूनसून टाइप वाली सिचुएशन हो, जिसने बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इस वक्त की हुई है। पाकिस्तान में गंदम की कटाई स्टार्ट नहीं हो रही और इसके साथ साथ जो ये एक वेदर पैटर्न है ये बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। इसमें आप जो हमारे वेदर के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो गूगल हमें अपडेट्स बताता है उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ पैटर्न है। सुबह धूप होगी, शाम टाइम बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी और ये एक अजीब सी सिचुएशन है। और ये चीज़ इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रही है कि इस दफ़ा जो फ्लड आने का खदशा है वो भी प्री सीजन फ्लड आ सकता है। पहले पाकिस्तान में फ्लड जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है और ये जो बारिशों का सिलसिला चला हुआ है तो इससे ये इम्कान अब ज़्यादा मजीद बढ़ गए हैं। पिछले साल ये रिपोर्ट्स आई थी कि इस दफ़ा जो फ्लड है वो 20% ज़्यादा आने हैं, तो लेकिन ये बारिशों की वजह से लग रहा है 20% तो ज़्यादा आएगा, लेकिन ये अपनी जो टाइमिंग है वो जून या मई के दरमियान में ही ना आ जाए। और फ्लड की वजह से जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होती है, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो और या हमारी जो दरियाई बेल्ट है वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो हो। और इसके साथ साथ सिटीज़ जो हमारे दरियाई बेल्ट पर हैं वो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान उठाते हैं।